मुश्किल सवाल है क्योंकि देखें बेसिकली तो जो पाकिस्तान बना है वो इस बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अभी उस देख लें भी पीटीआई भी सियासी जमात है लेकिन वो भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही है, वो मामला चीज़ है। लेकिन असल जो जमात इस्लामी का जो मकसद था कि अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह का कानून, उस तरफ ये लोग बहुत मजहब तो है। मजहब आप देखें नमाज आप अमेरिका के पार्लियामेंट उसमें पढ़ सकते हैं, आपको नमाज से कोई नहीं रोकेगा। जी जी रोज़ा रख लें चीज़ें, लेकिन जो असल दीन है, दीन वो है कि आपका निज़ाम ज़िंदगी क्या है। निज़ाम ज़िंदगी जब तक चेंज नहीं होगा, जिस तरह अभी सूद है, या अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा कि सूद मेरे साथ अल्लाह और रसूल के साथ ऐलान जंग है। अब ये चीज़ें सूद ख़त्म होगा, हमारी मैशत तब ठीक होगी। सूद ख़त्म नहीं होगा, चीज़ें आप देख लेना, अब अल्लाह के साथ टक्कर लेकर आप किस तरह वो इस निज़ाम को रन कर सकते हैं। बाकी जो कर्जा हम ले रहे होते हैं या डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये तो वो कहते हैं ना कि गधे को उतना ही घास डालते हैं जितना वो गाड़ी खींच ले। हमें भी वो IMF या फॉरेन फंडिंग इतनी आती है कि जितना कि हम उनका काम कर लें, जब हम उनका काम करना छोड़ देते हैं वो फंडिंग रोक देते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अभी वसीम साहब ने IMF की बात की। सर IMF का क्या किरदार है हमारे लिए वो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम तो मिन्नत तरला काफ़ी तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से हमारी गवर्नमेंट उनका कर रही थी। सर हम कैसे इसके जंगल से जान छुड़ा सकते हैं? क्या आपके जहन में कोई ऐसी है, कोई ऐसी? देखें जब तक आप किसी पे डिपेंड करेंगे तो यही हाल होगा। आप पाकिस्तानी अवाम को, इदारों को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, अपने एक तरीक़ाकार बनाना चाहिए। और ये इस तरह नहीं होगा जिस तरह हम किसी की तरफ जब देखते हैं उधर से आएगा तो खाएंगे बिल्कुल ऐसा ही। मगर मैं ये देखता हूँ ये जितने भी हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। मैं अभी 1 महीना जापान में रह के आया हूँ, ना तो उधर मैंने कोई मस्जिद देखी है, ना कोई जुमा पढ़ते हुए मैंने देखा है, ना कोई तबलीगी जमात वाला देखा है, ना कोई मैं ऐसे दीनी मदारस देखे हैं, ना कोई ऐसे लोगों को इज्तिमा में देखा है समझाने वाला कि ये लेक्चर दे रहा है दीन के मतलब। मगर मैंने ये ज़रूर उधर देखा है कोई ऐसी हस्ती है जो उस सिस्टम को चला रही है। हर चीज अपने वक्त के मुताबिक आ जा रही है, ना कोई गलत काम कर रहा है, ना कोई गलत सोच है, ना झूठ है, ना कोई हर तरह हर चीज ट्रैफिक कंट्रोल में है, पानी कंट्रोल में है, बिजली कंट्रोल में, हर चीज कंट्रोल में है। कोई वायलेशन नहीं कर रहा कोई। हमारे तो हर चौक में 10 ट्रैफिक वाले खड़े हैं, फिर भी वो ट्रैफिक का सिस्टम कंट्रोल नहीं होती, लोग 10 और 20 वैसे ही फैमिली के बच्चे छोटे बड़े मांगने वाले होते हैं। अजीब किस्म का मेला लगा हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है हर मामलात में। तो इसको ठीक होते होते टाइम तो लगेगा, मगर ये टाइम के साथ साथ पूरे अदारों को, गवर्नमेंट को, अवाम को, सबको एहसास करना चाहिए। मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अच्छी सोच उतनी देर तक अच्छी सोच नहीं होती जब तक आप अपने स्कूल में प्राइमरी से लेकर मिडिल तक, मिडिल से लेकर हाई तक और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में शऊर पैदा ना करें। वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम भाई अभी आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो हमें लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि हम आज दिन तक, हमें 75 साल हुए आज़ाद हुए, हम एक जैसा कोई तालीमी निज़ाम नहीं बना सके, एजुकेशन सिस्टम नहीं ला सके। क्या कहते हैं आप, किस तरह हम अपने जो ख़ास तौर पर नई नस्ल आने वाली उसको एजुकेट कर सकते हैं, या हम जो ख़ास तौर पर हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए इस्लाम तो ये कहता है कि मसवात और बराबरी होनी चाहिए। वो जमात इस्लामी आगे में मैंने जिक्र किया कि अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह का कानून, जब हम कुरान के मुताबिक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चीज़ें रन करेंगे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जापान में कोई तो हस्ती है जो चीज़ें चला रही है। अभी हमारा क्या, हम मुसलमान हैं लेकिन लोगों का हम पे एतमाद उठ चुका है। वो इस तरह अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना, हम झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ने कहा करप्शन नहीं करनी, हम करप्शन कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा धोखाधड़ी नहीं करनी, हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब टाइम की पाबंदी की बात हो गई। हमारे जितने भी आप सरकारी दफ्तर वगैरह देख लें,
अगर 8 बजे का टाइम है तो बंदा 8 बजे घर से उठ रहा होता है और जा रहा होता है 9:30 बजे पहुंचता है। वही बात है कि हमें जो डॉक्टर साहब ने बात की कि एजुकेशन सिस्टम, हम बचपन से हमें यही कहा जाता है कि आपने पढ़ना और अच्छी नौकरी करनी और सरकारी नौकरी करनी है। जी जी। सरकारी नौकरी के बड़े फायदे हैं, जाओ ना जाओ पे मिल जाती है, वहाँ ऑडिट नहीं होता, पक्की नौकरी होती है। क्यों हमें घर से ही और वालिदैन ने और स्कूल ने इसी हमारा माइंड सेट ऐसा कर दिया गया है कि हमें वो जो हमारा फोकस है ना, अब जिस तरह चले बात आ गया फॉरेन कंट्रीज हैं, उनका एक इमेज सेट किया जाता है कि आपने दुनिया पे हुक्मरानी करनी है। अब चले नाम इसराइल का जिस तरह वाला आलम है, कहा जाता है यहूदी लाबिया और ये मामला, वो अपने बच्चे को क्या कहते हैं, आपने बिजनेस करना और दुनिया पे हुक्मरानी करनी है। और हमारे वालिदैन और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है और जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है। और क्या होता है, आप देख लें हमारे जितने भी ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, अच्छी जॉब कर रहे होते हैं और साथ करप्शन कर रहे होते हैं। ये भी हमें एजुकेशन सिस्टम से ये चीज़ें निकल के आई हैं। अगर ये चीज़ें हमें दीन के मुताबिक अगर हमें हमारे फीड की जाए, कल को हमने अल्लाह को जवाब भी देना है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें से हम रुक जाएं और मुल्क तरक्की की तरफ जा सकते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने जापान की बात की कि वहाँ पे हर चीज़ बड़ी डिसिप्लिन के तहत है। सर, अगर वहाँ पे आप रहे हैं तो आप क्या समझते हैं उन लोगों की बेसिकली तरक्की का राज क्या है? यही जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन से एक बच्चे को नर्सरी से जी जी उसकी वो प्लान ग्रोथ की जाती है उसके ज़हन की। आप देखिए वहाँ पहली क्लास से लेकर पहली दूसरी तीसरी 5वीं तक किताबों का बस्ता उनके पास इतना नहीं होता। ठीक है। हर चीज़ वो होती है जो रोजमर्रा पूरी जिंदगी में काम आने वाली चीजें होती हैं। बच्चे की तरबियत करते हैं, सफाई बच्चे से करवाते हैं, बच्चे को बताते हैं कि आपने रोड किस तरह क्रॉस करना है, बकायदा रोड बना होता है, वो ट्रैफिक वाला एक पुलिस वाला आता है, वो उनकी ट्रेनिंग करता है। फिर बच्चा अगर कोई अल्लाह ना करे बीमार हो तो डॉक्टर आता है और उसकी ट्रेनिंग और तरबियत करता है। बच्चे को पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक इस कदर मैच्योर कर देते हैं कि वो सफर में जाए तो अपना बैग में हर चीज, पानी, खाना वाना लेके जाता है। जी जी। और बाहर चलता है तो वो अपने डिसिप्लिन का ख्याल, जो तरबियत की है वो उसका ख्याल रखता है। यकीन जाने मैंने 1 महीने में जी जी कम से कम 30 के करीब शहर देखे हैं, बड़े बड़े शहर से गुजर हुआ है। पूरे शहर में कहीं एक शॉपर नहीं मुझे नजर आया कि रोड पर कोई मांगने वाला नजर नहीं आया, बिल्कुल ठीक। कोई ऐसा आदमी फजूल खड़ा नजर नहीं आया, कोई ऐसा देखें हमारे आपके सबके दरमियान जो कीमती चीज है वो वक्त है। जी बिल्कुल, टाइम इज मनी। हम टाइम को इस तरह ज़ाया करते हैं और फजूल किस्म की बैठक करके और वक्त ज़ाया करते हैं। ये चीज़ें सारी उधर जो हमें करनी चाहिए, जो हमें सलाम ने बताई है, वो सारी उन लोगों ने अडॉप्ट कर ली है। और चलते फिरते हुए वो कुरान पाक का तर्जमा जाहिर होता है। अगर वो कुरान पाक मैंने कलमा पढ़ ले तो वो सबसे पहले जन्नत में जाए। बिल्कुल, सबसे बेहतर मुसलमान हो। बिल्कुल सही है। वसीम भाई, अभी जैसे आपने भी बात की, डॉक्टर साहब ने, हमने जो कुरान और सुन्नत का रास्ता था उसको छोड़ दिया है, हमने अपना ही कोई वे अपना लिया है। आप क्या समझते हैं, हम कैसे चेंजिंग कैसे ला सकते हैं आप, या अपनी जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उसको कैसे एजुकेट कर सकते हैं? देखिए, पहले तो एक टारगेट फिट किया जाए। टारगेट ये है कि मुसलमान दुनिया में हुक्मरान बने। उसका ये वो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को वो भी बच्चों को बचपन से ही इस लाइन पे चढ़ा देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें, और ये चीज़ें जो दीन ने हमें सिखाई है इस लेवल पे हम उनको गाइड करें। बेसिकली माँ के गो से ट्रीटमेंट करें। अब जितने भी हमारे आप देख लें, आज से 300-400 साल पहले जिन मुल्कों में मुसलमान हुक्मरान थे, उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो वो उनके बताई यही लिखा होता है कि इन्होंने बेसिक तालीम अपने घर से हासिल की। तो क्या होता है, वालिदैन जो चाहते हैं वो बच्चे को उस लाइन पे चढ़ा देते हैं। हमारे अब क्या, चलो 15 से 20 साल पहले तो हम खुद स्कूल आते जाते थे। अभी क्या सिस्टम हो गया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का सिलेबस पाया जाता है, और इतना भारी भारी बस्ते होते हैं उनका साथ, या उनका वालिद जा रहा होता है उन्हें स्कूल छोड़ने, या उनके वालदा स्कूल छोड़ने जा रही होती है।
اور اتنا وزنی بیگ اس میں کیا ہے آپ کا کوئی بیسک آپ کے جو کریکٹر بلڈ اپ کی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی. آپ کو سارا وہ سلیبس ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے جاب کرنا, اور انگلش پہ ہی زور دیا جاتا ہے کہ جو بچہ انگلش سیکھ جائے گا وہ اچھی نوکری کرے گا. تو بیسک یہی ہے کہ آپ ایجوکیشن لیول سیٹ کریں اور ایک ٹارگیٹ فٹ کریں کہ ہم نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. پھر وہ جتنے میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد دیکھیں بڑے بڑے ہمارے سپہ سالار گزرے ہیں. یہ میں اکثر کہتا ہوں محمد بن قاسم 17 سال میں انہوں نے سندھ فتح کر لیا, تو ہم ہمارے بچے 17 سال میں کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ جو بیسک چیزیں ہمیں ہسٹری پڑھائی جائے گی تو پھر وہ ہسٹری بچوں کے مائنڈ میں بیٹھے گی, تو آج سے 50 سال بعد یا 100 سال بعد ہم جا کے اس کو کور اپ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیوں ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس کا درس ہمارا قرآن دیتا ہے, جس کا درس ہمارے نبی مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں, اس میں کس کا قصوروار کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی عدالتی سسٹم ایسا ہے, ہمارے جو حکمران ہیں ان کا قصور ہے, یا کہ عوام کا قصور ہے؟ یہ ہم کسی کا قصور کیوں اٹھائیں. بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی درس اس کی والدہ, اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. جی جی. اس کے بعد اس کے بہن بھائی عزیز و قرب ہوتے ہیں. پھر محلے میں دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں وہ آپ ان سے سیکھتا ہے, پھر اسکول میں جا کے سیکھتا ہے. اسی طرح جو اس کو ماحول ملے گا وہی وہ اڈاپٹ کرے گا. تو جب تک ہمارے معاشرے میں عورتوں کا تعلیم عام نہیں ہوگی, زیادہ سے زیادہ بچیوں کو تعلیم دلائیں تاکہ وہ آنے, ایک بچی اگر تعلیم حاصل کرتے آپ سمجھیں کہ پورا خاندان وہ جی بالکل پورے فیملی کو آپ نے دیکھیں. جب تک ہم سب ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں, جب تک ہم اپنے آپ کو ملک کے لیے سوچ چینج نہیں کریں گے, مخلص نہیں ہوں گے, اتنی دیر تک وہ معاملات کسی قسم کے بھی ٹھیک نہیں ہو جائے. ہم اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ سوچتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں, ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے جہاں ہم رہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہر پوری سارا ڈپینڈ گورنمنٹ پہ نہیں کرنا چاہیے, عوام کو بھی خود کو بھی. جی یہ دیکھیں نا کتنی پیاری خوبصورت موٹر وے بنی ہوتی ہے, گاڑی میں بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں, پانی پینے کے بعد بچوں کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بوتل پانی پی کے باہر پھینک دیں. شکریہ آپ کا وسیم صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین آپ نے میرے جی جی چلیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون, جب تک یہ چیزیں نافذ نہیں ہوں گی ہم بے روی کا شکار ہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. آلریڈی ہم مختلف حصوں میں حکومت کر چکے ہیں اور ہمارا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے ہے. انشاءاللہ جب ہمارے پاس زیادہ پاور ہوگی تو ہم اچھی طرح ڈیلیور کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. ناظرین آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے نا وہ شعور پیدا کریں اور اساس ذمہ داری پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہمیں ہر چیز دوسروں پہ, حکومت پہ نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمیں خود کو بھی چینج ہونا پڑے گا. اور خاص طور پر ہمارے قرآن پاک نے جو ہمیں تعلیم دی ہے یا جو ہمارے نبی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ کیسے زندگی کو گزارا جائے, اگر ہم اس پہ عمل کریں, اس پہ گامزن ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ناکام ہوں. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.